ये जो चेयर है ना, ये बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। जब से हम लोगों ने अपने भारतीय सभ्यता के जो सिटिंग पोस्चर है, नीचे सुखासन में बैठ के हम लोग काम करते थे, सारे लिखाई पढ़ाई सब कुछ करते थे, उसको छोड़ के वेस्टर्न टेक्निक को अपना लिया, चेयर पे बैठना शुरू कर दिया और इसका कल्चर को अपना लिया, बहुत सारी बीमारी शुरू हो गई है। राइट, आपको भी पता है, मुझे इतना बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि आप लोग खुद एक्सपीरियंस कर रहे होगे, जो 8-8 घंटा 9-9 घंटा चेयर्स पे बैठे रहते हैं, IT टेक्नीशियन से, टीचर से, बहुत सारे लोग हैं। तो कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, कमर दर्द हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रहा है। तो क्यों ना इस चेयर को हम एक मेडिसिन की तरह यूज करें। जी हाँ, मैं बात करूँ चेयर योगा की। आप अगर एक चेयर को किस तरह से अपने फिटनेस के लिए यूटिलाइज करना है जान जाओगे तो बहुत मजेदार तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप रिपीट वेट लॉस कर सकते हो, अपने फिटनेस जर्नी की शुरुआत कर सकते हो एक चेयर के साथ। चलिए फटाफट से देखते हैं 5 बहुत बिगिनर फ्रेंडली चेयर वर्कआउट टू ट्रेन योर कोर एंड टू लूज वेट। तो हमारे पहले एक्सरसाइज के लिए हम इस तरह से अपने फोर आर्म्स के ऊपर आ जाएंगे और एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। आपको अपने पैरों को इस तरह से फोल्ड करना है एक्सहेलेशन के साथ साथ, फिर इनहेल करते हुए दोनों पैरों को एक साथ जोड़ के रखेंगे और चेयर के ऊपर लेके जाएंगे। टच नहीं करना है, चेयर को छूना नहीं है। फिर वापस एक्सहेल करेंगे। अब जब इनहेल करेंगे चेयर के नीचे लेके जाएंगे, यहाँ भी कहीं टच नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम करेंगे एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। कोशिश करेंगे कि नीज जुड़े हुए रहे। एक टेंडेंसी रहता है जब हमारा पेट भरा हो जाता है, तोड़ निकल जाता है, तो जब आप पैरों को ऐसे फोल्ड करते हो ना तो ऐसे खुल जाता है, तो इसको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। तो ये जो सीक्वेंस है इसको आप करेंगे, कम से कम 10 काउंट से शुरू करेंगे सभी एक्सरसाइज को। फिर धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाएंगे। एक साथ 20 काउंट या तो 30 काउंट नहीं करना, आप 10 रिपीटेशंस के सेट बनाइए, मल्टीपल सेट्स पे करेंगे, ठीक है। तो वैसे आपका कैपेसिटी बढ़ेगा। फिर आप चाहो तो कुछ दिनों बाद डायरेक्टली 20 काउंट्स पे शिफ्ट हो सकते हो। जो हमारा दूसरा एक्सरसाइज है वो भी इसी पोजीशन से होगा, सेम फोर आर्म्स के ऊपर। अभी पैरों को फोल्ड करेंगे लेकिन चेयर के ऊपर नहीं, साइड में लेके जाना है ऐसे, ये पैरेलल टू ग्राउंड। एक जमीन से एक दूरी बनाए रखें, करीब 1 फीट ऊपर रहेगा आपकी हील्स। अगेन एक्सहेल, फिर चेयर के दूसरी तरफ, ये इस तरह से चलेगा। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। की पॉइंट यहाँ भी सेम है, दोनों पैर आपके जुड़े हुए रहेंगे और दोनों घुटनों में कोई गैप नहीं रहेगा। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। बहुत ज़बरदस्त है, आपकी जो ऑब्लिक्स है उसकी ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा है। और जो मिडिल कोर है आपका, इनफैक्ट जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस और रेक्टस एब्डोमिनस, दोनों मसल्स का ये बहुत अच्छे से टोनिंग कर देगा। इस तरह से आपको करना है सेम 10 काउंट, मल्टीपल सेट्स, 2 सेट 3 सेट, फिर धीरे धीरे काउंटिंग को बढ़ाएंगे। तो 2 एक्सरसाइज हमारा ऐसा हुआ। तीसरा एक्सरसाइज, इसको देखिएगा। इसके लिए आप पूरा मैट के ऊपर इस तरह से कंप्लीटली आप लेट जाएंगे, बैक रेस्टिंग ऑन द मैट। अब दोनों पैर को एक साथ ऐसे उठा लिया हमने चेयर के ऊपर, बिल्कुल नीज सीधा, नीज को बेंड नहीं करेंगे। चेयर की इधर लेके आएंगे और एक हाफ सर्कल बनाते हुए दूसरी तरफ ग्राउंड के पास लेके जाएंगे, टच नहीं करेंगे हील्स को दोनों ही तरफ। सो ऐसे जाएगा, इनहेल नीचे, ऊपर एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस पे बस ये कहीं पे भी हमको नी को बेंड नहीं करना, जस्ट एक हाफ सर्कल, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत है, स्लिप डिस्क हो सकता है, साइटिका हो सकता है, तो वो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को या तो अवॉइड करेंगे या तो इसको दूसरा एक मॉडिफिकेशन के साथ करेंगे। तो मॉडिफिकेशन कैसा होगा? इफ़ यू हैव साइटिका तो स्लिप डिस्क इशू, आपको पैरों को फोल्ड करके रखना है, हल्का सा, पूरा सीधा नहीं रखेंगे, और फिर कमर से पूरा टर्न करते हुए आप जाओगे साइड में, इस तरह से, इस तरह से। 1 2 यस 3, इट्स वेरी सेफ फॉर योर लोअर बैक। 4 5, इसमें ट्विस्टिंग जब करोगे तब एक्सहेल है, ऊपर इनहेल, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इनहेल होगा, यहाँ पे एक्सहेल होगा। इन दोनों ही एक्सरसाइज को आप कर सकते हो, या तो दोनों में से किसी भी एक, जो आपको अपने लोअर बैक के लिए सेफ लग रहा है, ठीक है। हाँ, वजन कम करने के चक्कर में बैक को खराब नहीं करना है, बिकॉज एक कहावत है, यूर एज हेल्दी एज योर स्पाइन। अगर स्पाइन में ही प्रॉब्लम हो गया, स्पाइन ही खराब हो गया, तो वो ये फिटनेस कोई काम का नहीं है, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे चौथे अभ्यास। वो बहुत अच्छा है, इनफैक्ट कोई भी इसको कर सकता है,
लोअर बैक का जिनको इशू है उसके लिए भी अच्छा है और पेट भी कम हो जाएगी। दोनों पैर को चेयर के साइड में लेकर आएंगे इस तरह, राइट। हमने बना लिया डायमंड जैसा पोजीशन। क्यों? पैर चेयर के बाहर से गया और जो दोनों टोज है वापस चेयर के साथ ही लॉक हो गया, राइट। अब दोनों हाथों को रखेंगे चेयर के ऊपर, इस तरह से स्पाइन को हंच नहीं करना, सीधा रखेंगे। अब यहाँ से राइट हैंड बिल्कुल आप जहाँ बैठे हो स्पाइन के एग्जैक्टली पीछे राइट हैंड को रखा, राइट एल्बो को धीरे धीरे बेंड करेंगे एंड आई विल ट्राई टू गो क्लोजर टू द मैट जितना हो सकता है, ठीक है। हाथ को बेंड करके मैट के पास जाने की कोशिश करेंगे, शोल्डर को डाउन करेंगे। दूसरा हाथ किस काम आएगा? इस हाथ से मैं चेयर को पुश कर रहा हूँ, पुशिंग विद वन हैंड एंड विद द अदर हैंड आई एम जस्ट बेंडिंग ट्राइंग टू गो क्लोजर टू द मैट। तो ये आपकी ये साइड जो बेली फैट है इसको रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है, साथ ही साथ अगर डिस्क में कंप्रेशन है उसको भी रिड्यूस करता है। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। देखिए यहाँ पे इनहेल में हर बार चेयर पे हाथ रख के स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, एक्सहेल में दूसरी तरफ पुश विद द अपर हैंड और लोअर हैंड से नीचे जाएंगे। ये कम ऑन, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। आई होप आपको फील हो रहा होगा कि कौन कौन सा मसल पे एक्टिवेशन हो रहा है, कौन कौन सा मसल पे आपको स्ट्रेच आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है। तो वीडियो साथ में कीजिए और जैसे बोला काउंटिंग रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल रिप मैं वीडियो के लेंथ को ध्यान में रखते हुए कम रिपीटेशन करके दिखा रहा हूँ। आपको कम से कम 10 रिपीटेशन के मल्टीपल सेट्स करने हैं। 5वां एक्सरसाइज, आज केवल 5 ही एक्सरसाइज बताऊंगा और आपको अच्छा लगता है तो फॉलो करते रहिए। इसके बहुत सारे और भी सीक्वेंस आने वाले हैं आगे आगे। पुराने वीडियोस में भी जा सकते हो, देखोगे बहुत अच्छा है। ब्रिज पोस्चर, सेतु बंधासन चेयर के ऊपर, तो इसको बोलते हैं एलिवेटेड ब्रिज पोस्चर, उत्थित तो सेतु बंधासन। तो इस पे भी एक बेसिक लेवल पे कर सकते हो, ऐसे दोनों पैर एक साथ, हाथ नीचे और जस्ट अपने इस तरह से हिप को लिफ्ट करना है, डाउन करना है, लिफ्ट करना है इनहेल में, डाउन करना है एक्सहेल में। थोड़ा सा और एडवांस करना चाहते हो तो चेयर के पास चले जाओ, बिल्कुल नज़दीक, चेयर के लेग्स को पकड़ने की कोशिश करो। और ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये योगा वाला स्पेशल चेयर हो, घर में कोई भी लकड़ी का चेयर है, फ्लैट बेस, प्लास्टिक चेयर जो भी है उसमें कर सकते हो। चेयर को लेग्स को पकड़ के और थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंशन होगा अभी आप देख सकते हो, तो ये थोड़ा एडवांस फॉर्म हो जाएगा। ये पूरा सीधा होना है। इस पर आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो। कम ऑन, 2 डाउन, 3 inhale down, exhale, 4 inhale down, inhale down, exhale। मेहनत इतना करो, इतना मेहनत करो, इतना मोबिलिटी करो, अपने आप को इतना ट्रेन करो कि शरीर पे कोई बीमारी या तो चर्बी को जगह ही ना मिले। आप जगह दोगे या आएंगे, बीमारी या आएगी, चर्बी आएगी, शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आप जगह ही मत दो ना, इतना मोबिलिटी करो, शरीर को इतना हिलाओ डुलाओ, इतना वर्कआउट करो उसके ऊपर। ज्यादा नहीं, दिन में अगर आपने डेडिकेटेडली 45 मिनट से लेके 1 घंटा अपने ऊपर दे दिया तो आप बिलीव करो आप इससे अच्छा कुछ अपने साथ कर ही नहीं सकते, राइट। आप योगा करो एक्टिवली, या तो कोई स्पोर्ट्स में हो, कोई भी एक्सरसाइज रूटीन आप फॉलो कर रहे हो, तो इससे अच्छा कुछ आप अपने लिए कर ही नहीं सकते। इस बात को मान लीजिए। जवानी में जितना अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करोगे, पूरा दिन इतने सारे आप काम करते हो, बड़े बड़े काम करते हो, राइट। थोड़ा सा काम अपने शरीर के लिए कर दो, ये आपको खुद थैंक करेगा जब आप थोड़ा सा एजेड हो जाओगे। कई सारे कॉम्प्लिकेशंस दूर हो जाएंगे, आएंगे ही नहीं फ्यूचर में, और बहुत स्वस्थ तरीके से जी सकते हो। तो ये था 5 बहुत आसान, बहुत बिगिनर फ्रेंडली चेयर योगा रैपिड वेट लॉस के लिए, अपने कोर को भी ट्रेन करने के लिए। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। माई सेल्फ योगा गुरु अमलान, रिटायर्ड एयरफोर्स फिटनेस कोच। इसी तरह के कंटेंट लेके बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे, तब तक के धन्यवाद।